नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजधानी लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल, युवाओं को मिला सम्मान। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपत राय की नाकामी पर मुहर। भर्ती प्रक्रिया नियमों में दी थी ढील। आज एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया समर्थन। बोले, कांग्रेस की वजह से देश में हो रहे अलग अलग चुनाव। वाराणसी के अस्पतालों में कैंसर मरीजों की दवाओं का संकट। बाजार में स्टॉक की कमी, रॉ मटेरियल महंगा होने से बड़ी परेशानी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 24 घंटे डाक बुकिंग सेवा बंद। अब सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक होगी बुकिंग। यूपी में उमस भरी गर्मी में से तप रहे प्रदेश के लिए राहत भरी खबर। 17 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मॉनसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लखनऊ से है, जहां पर केजीएमयू के एक छात्रावास में मांसाहारी भोजन बनाए जाने पर रोक से जुड़े फैसले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि किसी व्यक्ति के खान पान और रहन सहन को नियंत्रित करने का अधिकार किसी भी सरकार या राजनीतिक दल को नहीं है। उन्होंने इस फैसले को तानाशाही और असंवैधानिक करार दिया है। अंशु अवस्थी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक और भारत को दुनिया के प्रमुख मांस निर्यातकों में बनाए रखने की बात करती है, जबकि दूसरी ओर छात्रों के खान पान पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को भी किसी के निजी खान पान पर, रहन सहन पर, धर्म को मानने पर रोकने का अधिकार नहीं है। केजीएमयू के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। और बीजेपी सरकार जो दूसरों को रहन सहन और खान पान पे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? जब बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गाय के मांस को घर में काट के खाइए, उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। बीजेपी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? किसी को भी। खबर कन्नौज से है, जहां पर किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने का सुनहरा अवसर है। कृषि विभाग की ओर से नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन समेत कई योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया 16 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 30 जुलाई 2026 की रात 12 बजे तक चलेगी। किसान विभागीय पोर्टल agriculture.up.government.in पर ऑनलाइन आवेदन पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जनपद कन्नौज के किसान साथियों को नमस्कार। कृषि यंत्रीकरण की योजनाएं, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तिलहन योजना, मक्का योजना आदि सभी योजनाओं अंतर्गत जैसे भारी यंत्र, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर, दवा छिड़काने की स्प्रेयर, इस प्रकार के यंत्र की बुकिंग कल 16 जुलाई 12 बजे से शुरू होकर 30 जुलाई 12 बजे रात तक चलेगा।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कावड़ मेले से पहले जिले में हुड़दंगी, कावड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले कावड़ मेले से पहले 10 जुलाई की रात शिव चौक पर डीजे को लेकर कावड़ियों और पुलिस के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान कुछ कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की और नगर कोतवाली प्रभारी को वर्दी उतरवाने तक की धमकी दी है। घटना के दौरान कवरेज कर रहे कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की बात सामने आई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले को लेकर चरथवाल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने बयान जारी कर कावड़ यात्रा को बदनाम करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भी अपने मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान एक शमशा करने वाली घटना हुई। कुछ कावड़ यात्री जो पवित्र जल लेकर आ रहे थे और हुड़दंग करते हुए आ रहे थे, मौके पर ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने जब उनको हुड़दंग करने के लिए और डीजे पर खड़े होकर नाचने के लिए उनको मना किया, उतरने के लिए कहा, तो उन्होंने इंस्पेक्टर के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। और जब पत्रकारों ने उसको कवर करना चाहा तो पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। रामपुर के गंजतारा क्षेत्र में मदरसा जमील उल अंसार की 2 दुकानों को लेकर विवाद रहा गया है। दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने, नकदी और सामान चोरी करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मदरसे के पूर्व मुतवल्ली समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हालांकि आरोपियों ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आरोपियों ने आरोपों को बताया निराधार। ये थाना गंज अंतर्गत दिनांक 12 तारीख को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 4 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ। इसमें प्रथम दृष्टया एक दुकान पे कब्जेदारी के विवाद को लेकर बात बताई जा रही है। इसमें 4 व्यक्ति हैं जो जिनके विरुद्ध में मुकदमा कायम हुआ है। वो है शहादत अली, पप्पू, फसाहत और कासिफ। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्या आरोप लगाया इसमें? जिस पर आरोप यही लगाया गया है कि दुकान पे उन्होंने इलीगल तरीके से तोड़ करके कब्जा कर लिया और सामान चोरी कर लिया दुकान के अंदर का। खबर बरेली से है, जहां पर साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सेवाई वर्जू के तहत बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान जिले के 23 थानों में कुल 41 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई में कुल 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक दिन की विशेष कार्रवाई में 29 साइबर अपराधी दबोचे गए हैं।
नोएडा सेक्टर 93B और ग्राम गेजा टी पॉइंट पर गहरी सीवर लाइन की सफाई के दौरान सफाई मित्र शिवा की हादसे में मौत हो गई है। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार शिवा सुरक्षा बेल्ट, ऑक्सीजन मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ ही सीवर में उतरा था, लेकिन मेन होल के अंदर तारों में फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस से संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण ने ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ के केजीएमयू के सभी हॉस्टल मेस में अब नॉनवेज नहीं बनेगा और न ही परोसा जाएगा। दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉस्टल मेस की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में कुछ मेस में एक्सपायर्ड मसाले मिले और खाने की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने मेस में नॉनवेज पकाने और परोसने पर रोक लगा दी है। हालांकि केजीएमयू प्रशासन ने सिर्फ मेस में नॉनवेज पकाने और परोसने पर रोक लगाई है। छात्र बाहर जाकर या बाहर से ऑर्डर कर नॉनवेज खा सकते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने इसे विश्वविद्यालय का प्रशासनिक फैसला बताते हुए इस पर राजनीति से बचने की सलाह दी है। ये जानते हैं कि अपने मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी तादाद लोगों की है जो कि नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, और प्योर रिसर्च सेंटर के मुताबिक अराउंड मोर देन 61% ऑफ द इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। और सब ये भी जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए और जनरल हेल्थ के लिए नॉन वेजिटेरियन एक इंसान के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। इसके बावजूद भी मेडिकल केजीएमयू जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में नॉनवेज को हॉस्टल्स में मना कर देना या बैन कर देना या बंद कर देना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। केजीएमयू में जो नॉनवेज को प्रतिबंध लगा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वेज रेस्टोरेंट होते हैं, नॉनवेज रेस्टोरेंट होते हैं, हर जगह का प्रशासन है, हर जगह की एक परंपरा है, लिहाजा इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बच्चे नॉनवेज के शौकीन हैं तो वो मार्केट में जाके ओपन मार्केट में नॉनवेज ले सकते हैं। इसके ऊपर सियासत न की जाए तो बेहतर है।
खबर आगरा से है, जहां पर ताजनगरी आगरा में 10 वर्षीय बच्ची के कथित अपहरण का मामला पुलिस जांच में पूरी तरीके से फर्जी निकला है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में 12 जुलाई को बच्ची के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कई टीमें गठित कर जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के अनुसार बच्ची का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसके पिता ने ही 40 लाख रुपए के कर्ज से बचने और फिरौती की रकम हासिल करने के उद्देश्य से पूरी साजिश रची थी। दिनांक 10 जुलाई 2026 को थाना जगदीशपुरा पर प्रार्थी मनीष अग्रवाल के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के डांस क्लास से वापस न आने तथा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने के संबंध में एक सूचना उपलब्ध कराई थी। उक्त सूचना के क्रम में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न टीमें गठित की गई थी तथा सूचना उपलब्ध कराने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद बालिका की सकुशल घर पर वापसी हुई थी। उक्त सूचना में थाना जगदीशपुरा टीम द्वारा गोपनीय रूप से जानकारी करते हुए भिन्न भिन्न टीमों का गठन किया गया था तथा घटना के सफल अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। और सीधे आपको ले चलते हैं गोपेश्वर धाम चमोली, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। चौधरी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय लखपत सिंह बुटोला जी, थराली विधानसभा के माननीय विधायक भोपाल राम टमटा जी, कर्णप्रयाग विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह रावत जी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष श्री संदीप सिंह रावत जी, जिला दौलत सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेंद्र भाई, बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि सती जी, हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के श्री रामचंद्र गौड़ जी, डॉक्टर हरक सिंह नेगी जी, बलबीर गुन्याल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी, जनजाति कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह राणा जी, मुख्य सलाहकार चार धाम यात्रा श्री माधव सेमवाल जी, श्री सत्येंद्र असवाल जी, श्री अरुण मैठानी जी, विनोद कनवासी जी, जिला महामंत्री रामचंद्र गौड़ जी, श्री गणेश शाह जी, दयाल बिष्ट जी, लक्ष्मण खत्री जी, नंदी राणा जी, बेनीता देवी जी और श्री गौरव जी और शिवजीत पवार जी, यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और मंच पर विराजमान अभी सभी हमारे प्रमुख सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने विशाल संख्या में आज इस जनपद के विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी स्थानीय निकायों के, हमारे यहाँ के सभी पार्षदगण गोपेश्वर के जिन्होंने मेरा स्वागत किया, सभी युवा साथी, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, पार्टी के पदाधिकारी, मीडिया के मित्र और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे प्रशासन के सभी विभागों के, प्रशासनिक विभागों के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जिन्होंने आज यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने अनेक स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, ऐसे सभी जनपद चमोली के मेरे सभी भाई बहनों का मैं आज हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं अभिभूत हूँ। सच में आज भरत चौधरी जी कह रहे थे और मैं भी कई बार चमोली मेरा आगमन हो गया है इन 5 सालों में और उससे पहले भी अनेकों बार। मुझे लगता है कि कम से कम 50 से अधिक बार मेरा चमोली जनपद में आना हो गया होगा। लेकिन आज सच में जिस प्रकार से आपने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, मेरे नौजवान युवा साथियों ने नारे लगाकर, माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, बड़े बुजुर्गों ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखकर जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। चमोली की इस पुण्य भूमि पर आप सभी के मध्य में उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत
आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आपका यही आशीर्वाद है, आपका यही स्नेह और यही प्रेम है कि जो दिन रात बिना रुके बिना थके आपकी सेवा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसी का नतीजा है कि हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यह अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। जब मुझे इसका प्रथम चरण जब हमने शुरू किया था तो बड़ी संख्या में 6 लाख से भी अधिक लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करी थी और 60,000 से भी ज्यादा लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ था। जो लोग दूर दराज से जिला मुख्यालय नहीं आ पाते, ब्लॉक मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते और कमिश्नरी जाना और प्रदेश की राजधानी में जाना उनके लिए अत्यंत कठिन काम था, उनकी सुविधा के लिए कि उनको कहीं भटकना न पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए भाइयों बहनों ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्योंकि हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार तो जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने पर विश्वास करती है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में सेवा, सुशासन और समर्पण के 5 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है और इन 5 वर्षों की उपलब्धि का उत्सव हम किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि हमारी सरकार जनता के बीच आकर सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक विभाग पहुंच रहे हैं, सरकार के लोग पहुंच रहे हैं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पखवाड़े के तहत अकेले चमोली जनपद में अभी तक 13 भव्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4,700 से अधिक आज के शिविर को छोड़कर, आज मुझे लगता है कई हजार आप सबकी उपस्थिति के कारण से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और अभी तक 752 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 683 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2,500 से अधिक लोगों को सीधे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की बदलती हुई कार्य संस्कृति है। जनता की समस्याओं को जनता के बीच पहुंचकर दूर करने का संकल्प का एक प्रतीक है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, मेरा ऐसा मानना है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक और पहाड़ के सबसे आखिरी गांव तक पहुंचनी चाहिए और जब तक ये नहीं पहुंच जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। नोएडा में साइबर ठगों ने सरकारी जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर एलआईसी के सेवानिवृत्त सहायक डिविजनल मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 35 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने बुजुर्ग पीड़ित को 3 दिन तक व्हाट्सएप कॉल के जरिए मानसिक दबाव में रखा और गिरफ्तारी की धमकी देकर आरटीजीएस के माध्यम से रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। फिरोजाबाद बिहारीपुर के रहने वाले 18 वर्षीय रिंकू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेड़ से लटकता मिला है। दौलतपुर गांव स्थित खेल मैदान में लटके मिले शव की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव मिलने के बाद रिंकू के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिंकू की मां पुष्पा देवी ने बताया कि घटना के समय परिवार के सदस्य अपनी मजबूरी के काम पर गए हुए थे, जबकि रिंकू घर पर था। कुछ समय बाद उसके लापता होने की जानकारी मिली और बाद में उसका शव दौलतपुर गांव स्थित जीडी गोयनका स्कूल के खेल मैदान में एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। मानपुरी में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। 4 आपराधिक किस्म के 4 लोगों पर मैकेनिक की पिटाई लगाने का आरोप है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल रिपेयर के पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने मोटरसाइकिल मैकेनिक देवेंद्र सिंह की जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई की। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है।
बाइक सर सही कराई थी, बाइक मिस्त्री है मोटरसाइकिल में, तो बाइक सही कराई थी, पैसे न देने पे हुआ मारपीट शाम को। ना क्या पूरा मामला बताओ, क्या हुआ था, कितने पैसे हुए थे, तुमने बाइक सही की? 1000 मेरे हुए थे, मुझसे बोला 2000 रुपये मैंने तुझको दिए, उसमें से मुझे 1000 रुपये वापस चाहिए, अगर नहीं देता है तो तुझे मारूंगा, मुझसे कहते कंजर यहीं मारूंगा, दुकान नहीं खोलने दूंगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का